ओए भाई साहब प्लीज क्लास में रहिए। घुमा देंगे कैमरा, दिखा देंगे। अरे वो अति भी बनवा देंगे। कौन सी शॉर्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अरे उस दिन पढ़ाया था यार, वो सब फिर भी होगा। देखिए, अब मीन वैल्यू थ्योरम को देखना है। यहां पर क्या है लिखा उसको देखिए। मीन वैल्यू थ्योरम में जैसे एफ बी अ रियल फंक्शन, अगर कोई एफ रियल फंक्शन हो। अच्छा, रियल फंक्शन लिखने का क्या मतलब समझ में आता है आप लोगों को? मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स का मान अगर पुट करते हैं तो रियल वैल्यू देगा। ठीक है, तो उस फंक्शन को रियल फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, तुम लोग को डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पता है ना? नहीं पता है? जैसे अगर y बराबर अगर लिख देते हैं हम लोग साइन ऑफ x, या y बराबर लिख दिए 2x+3। यहां पर आप देखोगे दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों में एक बात देख रहे होगे, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो इसमें एक वेरिएबल जो होगा डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब अच्छा एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए कुछ काम करने के लिए तो x का मान देगा। अगर x का मान 0 डिग्री देता है, फर्स्ट अगर हम लोग फंक्शन में देखते हैं x का मान 0 डिग्री देता है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो क्या हुआ कि x के 0 डिग्री के मान पर y का मान आया 0 आया। अब हम x के जगह पर डालते हैं 30 डिग्री, x के जगह पर 30 डिग्री डालते हैं तो y का मान क्या आया 1/2। 45 डालेंगे 1/√2, 60 डालेंगे √3/2, 90 डालेंगे 1। तो एक बात देख रहे होगे ना कि x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो साइन x का जो मान आता है वही y का मान हुआ। तो y का मान हमेशा डिपेंड कर रहा है x पर, मतलब x के मान के अनुसार y का मान चेंज हो रहा है। x का मान बदल रहा है तो y का मान बदलेगा। यहां दिख रहा है ना? x का मान जो भी जैसा भी डाल रहे हो उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू निकल रहा है। 30 डिग्री डालते तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। 45 डाल रहे हैं तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2। 60 डाल रहे हैं तो साइन 60 वैल्यू को 1/√3/2। एक बात देख रहे हो ना, x का वैल्यू चेंज करने पर y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ओए भाई साहब प्लीज क्लास में रहिए। ऐसे करिएगा तो कैसे काम चलेगा? घुमा देंगे कैमरा, दिखा देंगे। अरे वो अति भी बनवा देंगे। कौन सी शॉर्ट्स। तो x का यहां वैल्यू डालने के लिए हम लोग स्वतंत्र है। x का कोई भी वैल्यू को पुट किया जा सकता है और x के वैल्यू को डालने पर y का वैल्यू आएगा। तो x तो इंडिपेंडेंट है, x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है x का किसी भी वैल्यू को डालने के लिए। और x के वैल्यू पर ये जो है y का वैल्यू डिपेंड है, x का जैसा वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंगली y का वैल्यू होगा। तो x हो गया यहां पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना है। ये सब कहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बात यहां समझ रहे हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आगे जाकर फिर काम आएगा एप्लीकेशन में। अब यहीं पर x का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में y का मान आएगा। तो x का वैल्यू डालने के लिए तो हम लोग स्वतंत्र है, x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू आएगा। तो यहां रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि उसमें जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग पुट करें तो जो फंक्शन का मान आए, यानी y का जो मान है वो रियल नंबर है। अगर वैसा होता है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। y का मतलब fx, fx को y लिखेंगे, y को fx लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज होता है। fx का मतलब y, fx का मतलब y। अब क्या कर रहा है कि f कोई रियल फंक्शन अगर देता है तो मीन वैल्यू थ्योरम, लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम ये भी लिख सकता है, पूरा नाम लिख सकता है या मीन वैल्यू थ्योरम लिखकर छोड़ा जा सकता है। इसको अगर थ्योरम को प्रूव करना है या सेटिस्फाई करता है या नहीं कोई फंक्शन, तो कुछ जैसे हम लोग रॉल्स थ्योरम में देखे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर, कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पर। फिर एफ ए का वैल्यू एफ बी के बराबर होना चाहिए,
उसके बाद हम लोग एक सी का वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश सी बराबर जीरो करते हैं, एफ डैश सी बराबर जीरो करते हैं, सी का वैल्यू निकालते हैं। जो सी का वैल्यू निकलेगा, जितना भी निकले, मोर देन वन निकल सकता है, उसमें से एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो ओपन इंटरवल में लाई कर रहा हो। अगर ये चार का चारों कंडीशन अगर फॉलो कर गया तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी बात है। तो एक बात जो उसमें था कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, सेम टू सेम, और यहां पर तीसरा जो एफ ए बराबर एफ बी नहीं करते हैं, यहां पर सच डेट लिखकर सीधे या नाउ लिखकर एफ डैश सी बराबर हम लोग लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। इसको लिखकर सी का वैल्यू निकालते हैं, और सी का जो वैल्यू होना चाहिए वही ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो कर गया तो मन क्या मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। अब एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस पर इसको देखते हैं। कहां एक्स, तो यहां पर हमें यहां फंक्शन एक्चुअल 2x प्लस 3 है, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, y का वैल्यू नहीं। 2x प्लस 3 फंक्शन है, ध्यान दो। जैसे एक फंक्शन दे दिया x एफ एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, x को इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। अब देखो लिखना अपना है ना, कैसे लिखते हैं इसमें छोड़ो, कैसे कैसे क्या लिखा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे गिवन फंक्शन, गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिस, फर्स्ट नंबर कंडीशन, बताइए अब कैसा फंक्शन है। लिखेंगे गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ओपन क्लोज इंटरवल 0,1, यानी इंटरवल 0,1। एक कंडीशन हो गया फुलफिल। अब दूसरा, अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स, चलो इसको हम लोग दूसरा में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2x और प्लस 2। जो तुम उस दिन कंफ्यूज थे, अब तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक है। मतलब इसमें x का वैल्यू डालने से रियल नंबर हमेशा आना चाहिए। तुम x का कोई भी रियल नंबर बताओ, जिस वैल्यू को यहां डाल दे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं या रियल नंबर नहीं देगा, तब हम मानेंगे कि चलो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नॉट ए डिफरेंशिएबल है। बोलो ऐसा कोई वैल्यू दिखेगा, कोई भी रियल वैल्यू डालोगे बाई में रहेगा तब ना कोई कंडीशन वहां पर मिल सकता है, जब नोमरेटर में ही है तो नहीं मिलेगा। और एक और बात हम समझाए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होने के साथ डिफरेंशिएबल भी होता है, ये बात हम ध्यान रखो। तो ये हो गया, वही बात यहां पर लिखा होगा कंडीशन नंबर 2 में भी, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एंड एफ डैश एक्स दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल दिस, सो एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन दिस। अभी जो सब रॉल्स थ्योरम में जो भी काम किया है सेम काम इतना तक हो गया, दो गो स्टेप वही है। अब उसके बाद आपको सीधे लिखना नाउ, ये सब छोड़ दीजिए लैंग्वेज, ज्यादा अगर टफ लग रहा हो तो नाउ लिखिए एफ डैश सी बराबर 0 कीजिए। एफ डैश सी बराबर 0 यहां नहीं, रॉल्स थ्योरम में एफ डैश सी बराबर 0। लेकिन अगर मीन वैल्यू थ्योरम की बात अगर करेंगे, एफ डैश सी, हेलो पीछे ध्यान दो बोर्ड पर ठीक से, एफ डैश सी बराबर लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये लिखेंगे। अब एफ डैश सी, अब देखो तो एफ डैश अगर हम लोग जो डिफरेंशिएशन किए हैं, एफ डैश एक्स ये पता है, अगर एफ डैश सी लेना है तो जहां एक्स है वहां सी पुट करो, तो यहां पर सी अगर पुट करोगे तो माइनस टू सी और प्लस 2 आएगा बराबर एफ बी। अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है आपको ए का है, ये जो वैल्यू है बी का है। अच्छा एफ 0 निकालना है, पहले वहां पर बी लिखा है ना, F1 निकालना है, ध्यान से समझो, यहां पर लिखा हुआ है बी, ये वैल्यू हो गया आपको ए का, ये हो गया वैल्यू बी का। हम लोग को एफ ए निकालना है, ए का मतलब यहां 0 निकालना है, F0 निकालो। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन में एक्स के जगह पर 0 पुट करेंगे। चलो यहां पर फंक्शन है, 0 पुट करोगे तो ये 0, ये भी 0, तो F0 होगा, F0 बराबर 0 आएगा। चलो एफ बी निकालते हैं, बी का मतलब
बी का मतलब ध्यान से ध्यान दो, सुनकर काम नहीं करो, ध्यान देकर काम करो। बी का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहां पर F1 लिखाएगा, 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 तो 2 माइनस 1 आएगा। अब इसी वैल्यू को वहां पर पुट कीजिए, क्या हुआ? यहां पर क्या है कि एफ बी के जगह पर बी का जो एफ बी का वैल्यू 1 आया, एफ ए का वैल्यू 0 आया, और बी माइनस 1 बी का वैल्यू 1 माइनस 0 यहां पर हो गया आपको -2c प्लस 2 बराबर 1। यहां -2c निकालोगे तो 1, c बराबर -1/2, यहां -1 आएगा। अब देखो c का वैल्यू यहां पर आया ना, c बराबर 1/2 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं ओपन इंटरवल में? वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, यस या नो? 0 और 1 के बीच में 1/2 तो आता ही आता है, बिलोंग्स टू दिस, वही बात देखो लिखा होगा, बिलोंग्स टू 0,1 सच दैट एफ डैश सी बराबर इतना, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, एकदम झूठ नहीं बोलना, कितना विद्यार्थी को दिक्कत है। अब ये मैंने ये सब लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखने में अगर दिक्कत हो तो हो, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। अब देखो आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 4 करा कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स बराबर दिस इन द इंटरवल a, b वेयर a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहला बात यहां फंक्शन जो दिया हुआ है, गिवन फंक्शन जो भी है लिख लेना, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो दैट या सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 1,4। अब देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, तो 1,4 इससे इंटरवल बनेगा, तुमको दिखता है ना? एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 3, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 4 होगा, तो 2x माइनस 4 विच क्लियरली एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स 1,4, यानी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,4। अब देखो छोटी ब्रैकेट लिखे, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश सी बराबर ये निकालेंगे। अब एफ डैश सी देखो डिफरेंशिएशन किए दिया आया, एक्स के जगह पर सी पुट करेंगे तो 2c माइनस 4। अब एफ बी का मतलब यहां 4 है, चलो इसमें आपको 4 पुट करना है, इसमें कहां गया फंक्शन में, ये वाले में एक्स के जगह पर क्या पुट करना है 4, तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 माइनस 4 इंटू 4 16 -3 माइनस है तो माइनस, एक का वैल्यू है 1, अब इसमें 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 तो 4 -3 और बाई में b माइनस है तो b का वैल्यू 4 माइनस 1 तो 3। अब देखो 16 से 16 करा -3 बचा, और यहां -4 -3 -7 -7 1 -7 मतलब -6, और ये माइनस के कारण +6, 6 में से 3 घटेगा तो 3 से 3 कट गया 1, तो -4 उधर जाएगा तो +1 के साथ ऐड होगा तो 5 होगा, c निकालेंगे तो 5 के बाई में जाएगा। अब 5/2 का मतलब 2.5 देखो इसके बीच है कि नहीं, 1 से 4 के बीच है ना, ओपन इंटरवल में चेक करना है। तो यहां पर c इक्वल टू दिस इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स 1,4, thus all the conditions of mean value theorem are satisfied, hence mean value theorem is verified. Okay, write it down.